फजीलत वाली रात, बरकत वाली रात, रहमत वाली रात। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं आपके सामने इस बात को रखूँगा कि शब बारात आने वाली है, और शब बारात में हम सबको ही ये कोशिश करनी चाहिए अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी चाहिए। हदीस मुबारक के अंदर शब बारात में इबादत करने के हवाले से ज़हन दिया गया है। शब बारात की रात जो है ना, ये बड़ी नाजुक रात है और बड़ी बरकतों वाली रात है, इबादत करने वाली रात है। बहुत सारे लोग जो है वो ये एतराज़ भी करते हैं कि शब बारात का सबूत कुरान और हदीस से कहाँ है। ठीक है, तो हदीस मुबारक के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शब बारात का जो सबूत है वो कुरान से भी मिलता है और हदीस से भी मिलता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में जो 15वीं रात है, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ हदीस मुबारक का, कि शाबानुल मुअज़्ज़म की जो 15वीं रात है ये शब बारात की रात है। इसका दिन का रोज़ा रखो और रात में इसमें इबादत करो। और जब शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात आती है तो अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर अपनी शायान शान तजल्ली रहमत फरमाता है, और अल्लाह पाक मगरिब से लेकर फजर की नमाज तक ये सदा लगाता है कि है कोई मुझसे मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं उसकी बख्शिश कर दूँ, है कोई मुझसे रिस्क का मुतालबा करने वाला, सवाल करने वाला कि मैं उसको रिस्क अता फ़रमाऊँ, है कोई मुझसे अपनी मुश्किलों को हल करवाने वाला कि मैं उसकी मुश्किलें हल करूँ। तो ये है कोई, है कोई, है कोई, यानी इस तरह की निदा अल्लाह तबारक व तआला अपनी शायान शान शब बारात की रात मगरिब से लेकर फजर की नमाज तक फरमाता रहता है। तो हम सब को ही कोशिश करनी चाहिए, हम सवाल करें अल्लाह की बारगाह में, बख्शिश का भी सवाल करें, अल्लाह की बारगाह में रिस्क का भी सवाल करें, अल्लाह की बारगाह में हम अपनी मुश्किलों को रखें, अपनी परेशानियों को रखें। तो पता चला कि जो शब बारात की रात है ये फजीलत वाली रात, बरकत वाली रात, रहमत वाली रात, बख्शिश वाली रात, और इस रात के अंदर रिस्क तकसीम किया जाता है। इस रात के अंदर लोगों के नामा आमाल के हवाले से फ़ैसला किया जाता है। तो इस रात को हमें गफलत के अंदर नहीं गुजारना चाहिए, इबादत के अंदर गुजारना चाहिए। हदीस मुबारक के मफ़हूम के मुताबिक कि अल्लाह तबारक व तआला इस रात में बनी कल्ब, जो अरब का एक कबीला था जिसके पास बहुत ज़्यादा बकरियां थी, अल्लाह पाक उस कबीले की बकरियों के बराबर जितने बाल हैं ना, यानी बकरियों के जो बाल हैं, बालों के बराबर अल्लाह पाक लोगों के बख्शिश फरमाता है इस शब बारात की रात में। तो बेशुमार हज़ारों करोड़ों लाखों लोगों की अल्लाह पाक इस रात के अंदर बख्शिश फरमाता है। तो हमें भी गाफिल नहीं रहना चाहिए, अल्लाह की बारगाह में ये दुआ भी करनी चाहिए, इस रात को इबादत के अंदर गुजारना चाहिए। शब बारात के 6 नवाफिल पढ़े जाते हैं, वो इंशाअल्लाह हम अगली वीडियो के अंदर इसको बयान करेंगे। हमारी अगली वीडियो को देखिएगा कि शब बारात में 6 नवाफिल किस तरीके से पढ़े जाते हैं और उसका तरीक़ेकार क्या है और उन नवाफिल की फ़जीलत क्या है। अगली वीडियो तक का जो है वो इंतज़ार कीजिएगा।